स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th साइंस का फर्स्ट लेसन स्टडी करने जा रहे हैं जो कि हमारा केमिस्ट्री से रिलेटेड है। जो उसमें पहला लेसन है केमिस्ट्री में वो है मैटर। तो आज हम लोग मैटर के बारे में जानेंगे, मैटर क्या होता है। आप लोगों ने अपने आसपास में दो थिंग्स को ही देखी होंगी, फर्स्ट थिंग लिविंग, सेकेंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो ये लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स किससे बनी हुई होती हैं? तो ये छोटे छोटे टीनी पार्टिकल से बनी हुई होती हैं जो कि क्या कहलाता है हमारा मैटर। तो हम लोग सीख पाए कि जो चाहे लिविंग थिंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, ये सभी किससे बने हुए हैं? तो मैटर से बने हुए हैं। और मैटर को अगर देखें तो मैटर की तीन अवस्थाएं होती हैं, फर्स्ट सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो मैटर की इन्हीं तीन अवस्थाओं के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। सो आप लोग केयरफुली वीडियो को देखिएगा और समझने का प्रयास करिए। यहाँ पर बताएंगे मैटर इज सबस्टेंस विच हैव मास एंड ऑक्यूपाइड्स स्पेस एंड मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स। मतलब है कि कोई भी अगर मैटर है तो उसमें मास और स्थान को घेरता है। मास का मतलब द्रव्यमान, उसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान रहेगा, उसके साथ साथ वो स्थान को भी घेरेगा। जैसे कि बुक है, सॉलिड है, वाटर ये लिक्विड है और जो गैस है, तो तीनों में कुछ न कुछ वेट होता है और उसके साथ साथ ये स्थान को भी घेरते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। अब आपको बताया गया है कोई भी मैटर हो वो क्या है, टीनी पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है। तो वो टीनी पार्टिकल्स का क्या कैरेक्टर होता है वो जानते हैं हम लोग। यहाँ पर बताया गया है दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। मतलब कोई भी अगर मैटर है, पार्टिकल है मैटर का, तो वो क्या करता है, कंटिन्यूसली मूव करता रहता है। वो क्या करेगा, कंटिन्यूसली मूव करता रहता है। और क्या होगा, दे हैविंग स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में एक स्पेस रहता है। मैटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, एक स्पेस रहता है। दे अट्रैक्ट ईच अदर, और वो पार्टिकल क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते रहते हैं। तो अब इसमें फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। क्यों मूव करते हैं लगातार, ये क्या रीज़न है मूव करने का? तो इसमें बताया गया है कि पार्टिकल्स पॉसेस काइनेटिक एनर्जी एज द टेम्परेचर राइज। पार्टिकल्स मूव फास्टर बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। जब हम लोग उसमें कोई टेम्परेचर देते हैं तो कोई भी पार्टिकल होता है उसमें उसकी काइनेटिक एनर्जी उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो बढ़ जाती है और वो बहुत तेज़ी से मूव करना शुरू कर देता है। लेकिन कब होगा ये, जब उसके टेम्परेचर में हम चेंजेस लाते हैं, बदलाव करते हैं। जैसे कि कोई आयरन का टुकड़ा है, लोहे का टुकड़ा है, इसको आप इतना हीट कर दो कि ये सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाए। सॉलिड से ये लिक्विड में किस कारण चेंज हुआ? तो ये काइनेटिक एनर्जी के कारण चेंज हुआ है, क्योंकि इसमें हम लोगों ने बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दिया, इसको टेम्परेट दिया। तो इससे तो एक बात पता चल गई कि किसी भी पार्टिकल्स में अगर हम लोग टेम्परेचर देते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, मतलब बढ़ जाती है, उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अपने अवस्था को वो छोड़कर, अपने स्टेट को छोड़कर वो दूसरी स्टेट में चला जाता है। मूवमेंट, अगर हम बात करें मूवमेंट की, तो अब इसमें तीन बातें आपको की जाएंगी, सॉलिड का मूवमेंट, लिक्विड का मूवमेंट और गैस का मूवमेंट। तो सबसे कम किस में होता है, सबसे ज़्यादा किस में होता है, ये हम जानते हैं। तो सबसे कम मिनिमम किस में होता है, तो सॉलिड्स में होता है। मिनिमम सॉलिड्स में होता है मूवमेंट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं काफ़ी पास में होते हैं, काफ़ी पास में होते हैं, जिसके कारण इसमें मूवमेंट कम हो पाता है। लेकिन इससे ज़्यादा लिक्विड में होता है, मोर इन लिक्विड। सॉलिड से ज़्यादा मूवमेंट किस में होगा, लिक्विड्स में होगा, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी दूर दूर आपको मिलेंगे। और थर्ड पे आता है आपका गैस। गैस का जो मूवमेंट होता है वो मैक्सिमम होता है, क्योंकि इनके पार्टिकल्स न के बराबर होते हैं, काफ़ी दूर दूर होते हैं, इसलिए इनमें गैस में सबसे ज़्यादा मूवमेंट होगा। सेकेंड टॉपिक है आपका पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम।
सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में कितना स्पेस होता है, ये हम जानते हैं कि इसके बीच में कितना, पार्टिकल्स के बीच में कितना स्पेस होता है। सॉलिड की अगर हम बात करें तो सॉलिड में काफ़ी कम स्पेस होता है, क्योंकि ये एक ट्रैक्शन फोर्स इसमें ज़्यादा होता है, इसलिए सॉलिड में जो स्पेस होता है वो काफ़ी कम होता है। लेकिन इसी की तुलना में अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में जो स्पेस है वो सॉलिड से कहीं ज़्यादा होता है, और सबसे ज़्यादा जो स्पेस होता है वो आपका होता है गैस में। गैस न के बराबर होता है, मैक्सिमम इन गैस। तो आप लोगों ने सीखा इनके और इनके बीच में जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होगा वो सबसे ज़्यादा किस में होगा, तो सॉलिड में होगा, उसके बाद लिक्विड में होगा, और सबसे ज़्यादा किस में होगा, तो वो गैस में होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, मैंने आपको बताया कोई मैटर है, मैटर में छोटे मैटर किससे बना हुआ है, छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। तो ये पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन किस में रहता है, तो वो सॉलिड में रहता है, उसके बाद किस में रहता है, तो लिक्विड में रहता है, और सबसे कम ये कह सकते हैं न के बराबर अट्रैक्शन किस में रहता है, तो वो होता है गैस में। क्यों ऐसा होता है, तो इस यहाँ पर डायरेक्शन भी आप हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि हायर टू लोअर डायरेक्शन, हायर टू लोअर डायरेक्शन किस हमेशा सॉलिड्स में होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो सॉलिड का जो अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी पास पास में होता है, तो इसमें भार भी ज़्यादा होता है और स्पेस को भी कम घेरता है, इसलिए इसका डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा हायर टू लोअर होता है। सेम एज लिक्विड का भी होता है, तो लिक्विड का भी डायरेक्शन किधर होता है, हायर टू लोअर की तरफ होता है। और लास्ट अगर गैस की बात करें तो गैस में क्या होता है, न के बराबर स्पेस होता है, जिसके कारण इसका जो डायरेक्शन होता है वो लोअर टू हायर हो जाता है, ये काफ़ी हल्का हो रहता है, इसीलिए हम इसका जो डायरेक्शन होता है वो चेंज हो जाता है। तो इसमें स्टेट की बात करें तो अभी हमने स्टार्टिंग में ही चर्चा किया था कि स्टेट जो होता है वो इसकी पार्टिकल्स की 3 अवस्थाएं होती हैं, एक तो सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस फॉर्म में होता है। तो ये सॉलिड, लिक्विड और गैस आप लोगों ने देखा होगा, जैसे वाटर की 3 अवस्थाएं हो सकती हैं, 3 स्टेज इसके होते हैं। सबसे पहले आइस होता है, आइस किस फॉर्म में होता है, तो सॉलिड फॉर्म में होता है। उसके बाद आपका लिक्विड आता है, तो लिक्विड जो वाटर होता है वो किस फॉर्म में होता है, लिक्विड। और थर्ड आपका क्या होता है, गैस। गैस किस फॉर्म आपका पता ही है। तो यही 3 अवस्थाएं इनकी होती हैं, किसकी, तो हम कह सकते हैं वाटर की। वाटर को सॉलिड में भी चेंज किया जा सकता है, लिक्विड में, और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा टेम्परेट करेंगे तो हम उसको किस में परिवर्तित कर सकते हैं, तो गैस में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, जो कि हमारा होगा चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। किस तरह से किसी भी मैटर का स्टेट परिवर्तित होता है, टेम्परेचर को घटा के टेम्परेचर को बढ़ा के। आज हम लोगों ने इस वीडियो में मैटर के बारे में पढ़ा और बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखी हैं, और जो न्यू वीडियो इसके बाद आने वाली है उसमें और टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। सो आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से इसको समझ लिया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखें, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छा रिजल्ट देंगे। धन्यवाद।